90 सेकंड्स में लोगों को कैसे पसंद आए। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बीबीजी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके बहुत काम आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी से मिलते हो और बस बात नहीं बनती। आप सोचते हो कि काश कुछ ऐसा होता जिससे आप तुरंत ही एक अच्छा कनेक्शन बना पाते। जैसे कोई फिल्म है, अच्छी कहानी है, पर शुरुआत में ही बोरिंग सीन आ गया। बस वही हाल। और हम सब जानते हैं कि पहली इंप्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो भी सिर्फ 90 सेकंड्स में। सोचिए, अगर आप किसी से मिलते ही उन्हें इंप्रेस कर पाएं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की, जो आपके बारे में बहुत कुछ कहती है बिना एक शब्द बोले। सही बॉडी लैंग्वेज से आप अपने कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हैं और सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। बातचीत शुरू करने के तरीकों की, क्योंकि सही तरीके से बातचीत शुरू करना भी एक आर्ट है। सही सवाल पूछकर और सही तरीके से जवाब देकर आप किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं। और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको इंस्टेंट हिट बना देंगे। ये छोटे छोटे टिप्स आपके इंटरेक्शन को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। ये समरी बेस्ड है निकोलस बूथमन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस पर। इस किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान टेक्निक्स दी गई हैं, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि बीबीबीजी के साथ बोरिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपको बना देंगे सबका फेवरेट सिर्फ 90 सेकंड्स में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एटीट्यूड की। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है, यार ये क्या बोर करेगा, तो समझ लो आपने पहले ही गेम हार लिया। जिंदगी कोई पीयूबीजी नहीं है कि नेगेटिव एटीट्यूड लेकर जीत जाओगे। यहां तो पॉजिटिव रहना ही पीडी देगा। तो अगली बार जब भी किसी से मिलो, तो अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। उनकी जगह सोचो कि सामने वाला इंसान कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, उससे क्या नया सीखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके चेहरे पर दिखेगी और सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। याद रखो, एटीट्यूड ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, महसूस होती है। तो पॉजिटिव वाइब्स फैलाओ और देखो कैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब एटीट्यूड तो सेट कर लिया, पर ट्रस्ट कैसे बनाएं? दोस्तों, ट्रस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है आंखों का संपर्क। अब ये मत समझ लेना कि घूरते रहना है। जब भी किसी से बात करो तो रिस्पेक्टफुली उनकी आंखों में देखो। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें वैल्यू करते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत स्माइल करते रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जोकर बन जाओ, पर एक जेंटल स्माइल आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगा। याद रखो, आंखें दिल का दर्पण होती है। तो अपनी आंखों से ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिखाओ और देखो कैसे लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। चैप्टर 3, टाइटल मुस्कुराइए। आप किसी से 90 सेकंड्स दूर हैं। बॉडी दोस्तों, मुस्कान एक ऐसी चीज है जो दुनिया की सारी दीवारें गिरा सकती है। एक जेन्युइन मुस्कान आपको इंस्टेंटली अप्रोचेबल बना देती है। जब आप किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप फ्रेंडली हैं और उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। और यकीन मानो, लोग ऐसे लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं जो खुश और हंसमुख रहते हैं। तो अगली बार जब भी किसी से मिलो, तो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाओ। और हाँ, मुस्कुराते वक्त अपनी आंखों को भी मुस्कुराने दो। एक जेन्युइन मुस्कान आपकी आंखों में भी दिखनी चाहिए। याद रखो, मुस्कुराना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दो। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज का जादू। टाइटल, मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करें। बॉडी लैंग्वेज का जादू। बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है जो हमारे कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ हम इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? उनसे बात करने में हमें अच्छा लगता है और हम उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ये सब बॉडी लैंग्वेज का कमाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैच कर रही होती है। जब हम किसी की मूवमेंट्स को सटली मिरर करते हैं, तो एक कनेक्शन बनता है। इसे कहते हैं मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें दूसरों के साथ बॉन्ड करने में मदद करता है। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को सटली कॉपी करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि हम उनके साथ ऑन द सेम पेज हैं। ये एक तरह का नॉन वर्बल एग्रीमेंट है। उदाहरण के लिए,
अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब बहुत ही नेचुरली होना चाहिए। अगर ये फोर्स्ड लगेगा तो इसका उल्टा असर हो सकता है। ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। नेचुरल और रिलैक्स्ड रहना बहुत जरूरी है। याद रखो, बॉडी लैंग्वेज को सिंक्रोनाइज करना एक आर्ट है और इसे परफेक्शन के साथ करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस से आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। ये एक स्किल है जो समय के साथ डेवलप होती है। तो दोस्तों, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और इसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का हिस्सा बनाएं। चैप्टर 5, टाइटल, कॉमन चीजें खोजें, क्योंकि भाई से बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं होती। बॉडी दोस्तों, किसी भी अनजान व्यक्ति से कनेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है उनमें अपनी कोई कॉमन चीज खोजना। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप थोड़े नर्वस महसूस करें, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आप दोनों को जोड़ता है। ये कुछ भी हो सकता है, एक जैसा शौक, एक ही जगह घूमना या फिर एक ही तरह की किताबें पढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर आपको पेंटिंग का शौक है और सामने वाले को भी, तो आप दोनों इस पर लंबी बातचीत कर सकते हैं। या फिर एक ही कॉलेज में पढ़ाई, कॉलेज के दिनों की बातें, प्रोफेसर्स के किस्से और कैंटीन की यादें, ये सब आपको एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। जब आपको किसी के साथ कोई कॉमन चीज मिलती है तो आपको उनसे बात करने का एक टॉपिक मिल जाता है। यह बातचीत को सहज और रोचक बना देता है। आप दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है जो समय के साथ और मजबूत हो सकता है। और एक बार जब बातचीत शुरू हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप होने लगती हैं। हंसी मजाक, मजेदार किस्से और अनुभवों का आदान प्रदान, ये सब आपको एक दूसरे के और करीब लाते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो उनसे कुछ सवाल पूछें, उनके शौक, पसंद नापसंद और अनुभवों के बारे में जानें। इससे न केवल आपकी बातचीत शुरू होगी, बल्कि आपको उनके बारे में और जानने का मौका भी मिलेगा। और देखें कि क्या आपको उनमें कोई कॉमन चीज मिलती है। यह एक तरह का एक्सप्लोरेशन है जहां आप दोनों एक दूसरे के बारे में नई नई बातें जान सकते हैं। हो सकता है कि आपको पता चले कि आप दोनों को ही बिरयानी पसंद है और फिर आप दोनों अपने पसंदीदा बिरयानी के रेसिपी पर चर्चा कर सकते हैं। यह एक मजेदार और स्वादिष्ट बातचीत हो सकती है। या फिर आप दोनों ने ही बचपन में एक ही कार्टून देखा हो। यह आपको अपने बचपन की यादों में ले जा सकता है और आप दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बना सकता है। याद रखो, कॉमन चीजें ढूंढना एक फन एक्टिविटी है। यह आपको न केवल नए दोस्त बनाने में मदद करता है, बल्कि आपको खुद के बारे में भी नई चीजें जानने का मौका देता है। तो इस गेम को खेलो और इसे एक एडवेंचर की तरह लो। हर नए व्यक्ति के साथ एक नई कहानी होती है और यह कहानी तब और भी रोचक हो जाती है जब आप दोनों के बीच कुछ कॉमन होता है। और देखो कैसे आप नए लोगों से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। यह न केवल आपके सोशल सर्कल को बढ़ाता है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और नए रिश्तों की दुनिया में कदम रखते हैं। आउटरो, टाइटल। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ सुपरस्टार्स बनने के लिए। बॉडी तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें जो आपको किसी को भी 90 सेकंड्स में अपना दीवाना बना सकती हैं। याद रखो, ये सिर्फ टिप्स हैं, जादू की छड़ेड़ ही नहीं। इन टिप्स को अपनी जिंदगी में लागू करो, प्रैक्टिस करो और देखो कैसे आप एक बेहतर और ज्यादा लाइकेबल इंसान बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।